चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एरर्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरर्स में क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर में मोस्टली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक जिसमें मेजरमेंट ऑफ एरर के लिए बोला जाता है आपको मेजरमेंट ऑफ एरर। दूसरा आपको प्रोपगेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोपगेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो ये तरह के आपके पास क्वेश्चन जो हैं ये इसमें से आ सकते हैं। तो जो मैं लिंक इसका आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो नीट का सैंपल पेपर मैंने आज डाला हुआ है, उसमें भी मैंने क्वेश्चन कुछ जो है वो एरर्स के डाले हुए हैं, तो ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहले चलो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो आज का टॉपिक जो हम रखेंगे वो माइंड एक कवरिंग होगा आपके प्रीवियस टॉपिक्स का, एरर्स ऑफ मेजरमेंट का। सबसे पहले एरर ऑफ मेजरमेंट में हम स्टार्ट जो करेंगे, that we will start with the significant figures. हम सबको पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और मोस्टली ये यूज किसके लिए किए जाती हैं। दीज आर मोस्टली यूज टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कि आपकी जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी क्या है, किस इंटेंट तक वो एक्यूरेट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आपके पास यहां पे L लेंथ जो है दैट इज 1.0 सेंटीमीटर। यहां ध्यान रखिए, आपका फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आप लेंथ की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे जो एक्यूरेसी होगी, इसका जो लीस्ट काउंट होगा मेजरमेंट का, दैट लीस्ट काउंट जिसे हम LC कह रहे हैं यहां पे, दैट लीस्ट काउंट ऑफ दिस मेजरमेंट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। मींस we can calculate the value of this length up to 1 decimal point. So 10th पार्ट तक ले जा सकते हैं, तो वो उसका क्या बन गया, इसका लीस्ट काउंट बन गया। अगर आपकी यही L की वैल्यू, this value would have been 1.00 centimeter, means you're moving up to 2 decimal points, means 100th पार्ट तक आप जा सकते हो। तब इसका लीस्ट काउंट सिंपली क्या है, इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर। तो आप यहां देखिए, यहां पे वैल्यूज जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, 1, 1.1, 1.2 इसी फॉर्म में आएंगी 1.9 तक। 1.9 के बाद वो 2 पे चला जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी इस फॉर्म में हो, यहां पे रिप्रेजेंटेशन हो, तो दिस वुड हैव बीन 1.9। 1.9 के बाद ये 2 पे नहीं जाएगा, it would have been 1.91. So यहां पे आपका जो लीस्ट काउंट है that is 0.001 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो यहां पे आपके पास जो डेसिमल प्लेस है वो आपके पास 1 पॉइंट ज्यादा हो गई है। मींस अब आपके पास जो डेसिमल पॉइंट के कारण जो एक्यूरेसी है, अब वो एक्यूरेसी ज्यादा हो गई है, छोटी से छोटी। अब इसमें 10 टाइम्स ज्यादा आप जो छोटी वैल्यूज हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब पहले वाले केस में, फर्स्ट केस जो है, इसमें एरर की परसेंटेज निकालते हैं। इसमें एरर परसेंटेज क्या होगी, पहले वाले में वैल्यू हम ले सकते हैं 0.1 तक और हमारे पास वैल्यू है 1.0, तो वी कैन हैव 10% एट लीस्ट। हम 10% तक का एरर यहां पे आ सकता है, क्योंकि हो सकता है मेरी वैल्यू जो है वो 1.1, मान लीजिए 1.1 है, आपने मेजर कर सकते हो इसलिए 1.1 हो सकता है वो 1.1111 हो, लेकिन मेरा स्केल जो था वो 0.1 तक ही मेजर कर सकता है, इसलिए मैंने इतनी ली, लेकिन होनी चाहिए थी 1.11। तो आपके पास जो है वो वहां पे एरर आ रहा है। इसी तरह अगर ये वाला स्केल यूज करूं, सेकंड के स्केल यूज करूं, तो यहां पे आपकी जो परसेंटेज है, ये लीस्ट काउंट है 0.01 डिवाइडेड बाय 1.00। आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं। सो यहां पे आपके पास परसेंटेज कितनी आ गई,
1%। देखिए मैंने कहा था ना 10% एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है, 10% एक्यूरेसी इंक्रीज हुई है मींस 10% एरर डिक्रीज हुआ है, मींस 1/10। तो यहां का 1/10 कितना हुआ, 1/10 ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप जो है आपके पास ये फर्स्ट कंसेप्ट आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट जो है वो ये है कि आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो हम छोटा सा हमने पढ़ा भी हुआ है बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं रूल्स क्या है फॉर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने जो लेने हैं वो कहां तक लेने, और इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब हमारे पास एरर प्रोपगेट होता है तो हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, दे आर योर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर टू कि आपने उन्हें राउंडिंग ऑफ करना है तो कहां तक करना है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करना है। तो पहला रूल पता है, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, ऑल नॉन जीरोस, जितने आपके पास नॉन जीरोस हैं एज वेल एज जीरोस, एक तो सारे नॉन जीरो प्लस जीरोस, कौन से वाले जीरोस, बिटवीन नॉन जीरोस। अगर एक तो सारे नॉन जीरो और दूसरे जीरोस भी कौन से वाले, बिटवीन नॉन जीरोस, अगर जीरोस नॉन जीरो के बीच में है तो उनको भी आपने काउंट कर लेना है। तो पहला रूल, अगर सारे के सारे जीरोस हैं, नंबर वन सारे के सारे जीरोस, कौन से वाले, जो नॉन जीरोस के बीच में है, एक और दूसरा जितने नॉन जीरो हैं उनको भी काउंट कर लेना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएंगे। नंबर टू आपका एग्जांपल्स देके बताता हूं। अब आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, पहला रूल 2 3 4 5 1, यहां पे कितने डिजिट्स आ गए आपके, 1 2 3 4 5, 5 नॉन जीरोस आ गए। तो रूल पहला आपका अप्लाई हो गया कि 5 की 5 नॉन जीरोस आपने अप्लाई कर दिए। दूसरा 2 3 0 5 1, अब आपने पहली चीज नॉन जीरो काउंट करने हैं, नॉन जीरो कितने हैं, 4 प्लस जीरोस जो नॉन जीरोस के बीच में है कितने हैं, 1, तो ये भी कितना हो गया, 5। ये दूसरा रूल आ गया। अब 0 0 2 3 5, अब ध्यान रहे अब आपके पास नॉन जीरोस कितने हैं, 3 प्लस जीरोस टू द लेफ्ट, जीरोस टू द लेफ्ट बट टूवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस। यहां पे एक चीज और ऐड कर दूं मैं आपको, टूवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस, लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट कोई नहीं है, तो आपके पास 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब यहां पे अगली देखो 0.0235, अब पहले सबसे पहले 3 नॉन जीरोस प्लस जीरोस, अब आपके पास यहां पे और कितने आगे, 0.0235, अब आपके पास आ गया जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ, ये हमने रूल नंबर 2 पढ़ा जो, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरोस, लेफ्ट ऑफ नॉन जीरोस जो हैं वो सारे के सारे ये क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। तो रूल आपका नंबर यहां पे लग गया, तो लेफ्ट पे सारे के सारे आपने नॉन सिग्निफिकेंट आपने दे दिए, तो यहां से भी नॉन सिग्निफिकेंट। अब आपका क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए सर क्यों, क्योंकि इसे हम आसानी से डिवाइड बाय करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगेन वी आर हैविंग 3, अब आपके पास टू द राइट 2 3 5 0 0, मैंने आपको बताया है टू द राइट पे जितने जीरोस होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, 5। अब आपके पास है यहीं पे देखो 235.00, अगर 0.00 हो तो ये भी आपके पास आ गए। अब यहां पे इसी तरह से 235, अगर इसे मैं 10 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां पे जिसको मैं 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं
तो यहां पे मेरी सिग्निफिकेंस कितनी रह गई, 3 में रह गई। तो रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी नंबर्स की, वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज को चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो अब मेरी प्रोपगेट कैसी होती हैं। प्रोपगेट मतलब ऐड होंगी कभी किसी में, कभी एडिशन हुआ, कभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन हुआ, तब हमारे पास इनका जो प्रोपगेशन है वो कैसा होता है। चलिए देखते हैं अब हमारे पास ऐसा कब होता है। अब सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रोपगेशन से ही बनेगा, तो हमारे पास पहला केस अब मैं आपको बताता हूं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हाउ दे आर गोइंग टू बी प्रोपगेटेड। तो प्रोपगेशन जो होगी, नंबर 1 प्रोपगेशन, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, पहला रूल जो मैं बता रहा हूं वो है सम एंड डिफरेंस का। सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस में आपकी प्रोपगेशन कैसी होती है कि अगर दो आपके पास, देखिए चलिए मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूं। 3.24 आपके पास ये आ गया, दूसरा आपके पास आ गया 4.2018 प्लस 5.0। ठीक है, करो ऐड, इसको ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई, टोटल को ऐड करो, यू आर गोइंग टू हैव 12.44। ये आपके पास आंसर आ गया, इक्विवेलेंट वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, अब देखो ना, अब क्वेश्चन है आपके पास, अब आपको पास जो आंसर दिए गए हैं वहां पे 12.4001 का 2 बनाया हुआ है, 12.4400 भी है, 12.4 भी है, 12.440 भी है। विच वन ऑफ देम इज द आंसर। अब आपने क्या करना है, जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, क्या देखना है आपने, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो किस में है, इस वाले में, कितनी है, 1। तो मैंने इसको क्या कर देना है, 12.4। योर आंसर इज गोइंग टू बी 12.4। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूं। सो वी आर हैविंग 3 पॉइंट, चलो डिफरेंस वाला बताता हूं मैं आपको, 6.21192 minus 3.10। we got this one, इसका आंसर आपके पास आ गया, you got 29111, it is 3.11192। सो ये अब आंसर किसके बराबर आएगा। अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट कितनी है, 2 है भाई, तो मुझे 2 तक ही जाना है, 3.11 विल बी द आंसर। तो ध्यान रहे, सम एंड डिफरेंस हो तो आपका आंसर जो है उसको कहां तक आपने शॉर्ट डाउन करना है, अप टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। अब नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लीकेशन हो, अगर हो नेक्स्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, तो इसमें भी डिजिट्स आपने जो लेने हैं वो आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही लेनी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही लेनी है। ठीक है, तो जितने भी आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे 3.2224 इंटू 2.3, तो जो भी इनका आंसर आप निकालोगे, जो भी इसका आंसर आप निकालोगे, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये ध्यान रहे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक ले जानी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपने यहां तक ही ले जानी है। ठीक है भाई, अब अगला आपके पास आ जाता है राउंडिंग ऑफ।
भाई राउंडिंग ऑफ अ डिजिट, ये रूल्स आपको आते हैं, कई बार कुछ जगह कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं ताकि हमें डेफिनेट नंबर ऑफ, किस लिए राउंड ऑफ करते हैं? टू गेट डेफिनेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब क्या है, पहला रूल तो आपका बड़ा ही सिंपल है। अगर आपका जो राइट की तरफ कट ऑफ जो है वो लेस देन 5 है तो उसे एज इट इज रहने दो। मींस अगर आपके पास 3.24 या पहले ले 324.1283 है, आपने इसे कहां तक कट ऑफ करना है? आपने इसे कट ऑफ करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक, वन मतलब वन तक ले जाना है आपने। सो यू आर गोइंग टू बी 324.1। यहां तक तो आसानी से आ गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो किक ऑफ करने वाले वर्ड्स हैं, किक ऑफ करने वाला पहला अक्षर आपने देना है। आपने किसको हटाना है अगर वन तक राउंड ऑफ करते हो तो? टू को। टू की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, अभी 5 की बात नहीं की है मैंने, 5 से छोटी है तो आपने हटा देना है विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। सो यू हैव कैन लीव इट एनी टाइम। अगर वो 5 से बड़ी है, अगर वो 5 से बड़ी है, 324.12 मींस मुझे ले जाना है दो सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 324.13। 5 से बड़ा है तो +1 कर देना है, 5 से छोटा है तो एज इट इज रहने देना है, रिमूव कर देना है। अब कट ऑफ, अब अगर बात हो 5 की, अगर मेरे पास नंबर क्या आ जाए? 5 आ जाए, मींस 3 2, दूसरा रूल, पहले वाले रूल में अगर लेस देन 5 हो तो एज इट इज, ग्रेटर देन 5 हो तो +1 कर देना है, एज इट इज। अब अगला, अगर मेरे पास दूसरा रूल क्या है कि अगर मेरे पास 324.18 है, ठीक है, ये वाला केस तो आपका कवर हो गया। अब आपके पास केस है कि जब मेरे पास 324 पॉइंट, अब मेरा केस ऐसा आ गया, यहां वाले केस में इसका क्या करोगे? 324 अगर 1 तक है तो 2 बन जाएगा, कहानी खत्म। अब मेरे पास केस आ गया, इफ जो कट ऑफ डिजिट है जिसे हमने बाहर निकालना है, अब कट ऑफ डिजिट जो है दैट इज इक्वल टू 5। तो पहला, अगर आपके पास जो कट ऑफ कर रहे हैं जिस डिजिट को, इफ द नंबर टू द राइट ऑफ कट ऑफ, है ना, नंबर जो है, इफ कट ऑफ डिजिट क्या है? राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, जो इसको, जिसके साथ नेक्स्ट वाला, यहां कट ऑफ किसे कह रहे हैं? कट ऑफ कह रहे हैं अगर यहां पे है तो ये 1 को कट ऑफ कह रहे हैं, अगर 2 तक जाना है, 2 तक जा रहे हैं तो 2 तक कट ऑफ कर रहे हैं। तो राइट ऑफ दी कट ऑफ, जैसे आपके पास अभी हमने केस लिया 324.12, मैं कहता हूं एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कब तक आएगी? 1 तक। जो पॉइंट आपने रखना है, जिस वाले डिजिट को आपने रखना है, इस डिजिट को हम कहेंगे कट ऑफ, इसे क्या कहेंगे? कट ऑफ कहेंगे। और ये वाली 2 इज द राइट ऑफ कट ऑफ, राइट ऑफ कट ऑफ। तो जिसको रखना है वो कट ऑफ है, मतलब उस पॉइंट से हमने कटिंग करनी है, शट डाउन करना है। अब आपने देखा कि अगर आपका वैल्यू 3.15, डिजिट जो है कट ऑफ करने वाला वो 1 है, और 1 से राइट वाला डिजिट 5 है, क्या? एक डिजिट 1 है और दूसरे वाला डिजिट क्या है? 5 है, 5 मतलब इक्वल टू 5 है। अब 1 जो है वो क्या है? ऑड नंबर। 1 क्या है? ऑड नंबर। भाई अगर 5 से बड़ा होता तो +1 कर देते, 5 से छोटा होता तो एज इट इज रखते, लेकिन ये तो 5 के बराबर है। जब ऐसा केस आए,
कट ऑफ डिजिट, देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कट ऑफ। तब हमारे पास आ जाएगा 3.2, क्योंकि 1 क्या था, ऑड नंबर था। लेकिन अगर मेरे पास रिटेन होता, अगर ये होता 3.25, 2 क्या है, इवन है, तो ये बन जाता 3.2। 5 को हम हटा देते और 2 को रहने देते एज इट इज। तो ये बात समझ आ गई। तो कट ऑफ के 3 रूल्स अभी बता देता हूं। मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक बात करूंगा। एक आपके पास आ गया 7.15, 7.25, 7.23, 7.26। देखिए पहला केस, हमने कट ऑफ करना है 1 तक, मतलब पहले वाले ये वाला डिजिट कट ऑफ 1 2 2 2। पहले वाले केस में पॉइंट कट ऑफ करने वाला ऑड नंबर है और नेक्स्ट डिजिट 5 है। ये ऑड इवन तभी देखना है जब जो हटाने वाला डिजिट है वो 5 है। तो यहां डिजिट 5 है तो यहां देखना है ऑड या इवन। ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो 7.2 हो जाएगा, मतलब 1 में +1 करना है। अब ये हटाने वाला डिजिट 5 है और जो रखने वाला डिजिट है, कट ऑफ डिजिट है, वो 2 है। 2 है मतलब इवन है, एज इट इज रहेगा। अगला 7.23, 3 हटाने वाला है, हटाने वाला डिजिट <5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ हटाने वाले को हटा दो। हटाने वाला डिजिट 6 है और वो <5 है, तो इट इज गोइंग टू बी 3, जिसको जो कट ऑफ है उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये थे आपके राउंडिंग ऑफ के रूल्स, थे राउंडिंग ऑफ के रूल्स। अब बात करते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट की। एरर्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता है, एरर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, QM। QM क्या है आपकी, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। किसकी मेजर्ड वैल्यू, और इसमें आपके पास वेरिएशन क्या आ रही है, क्यू। क्यू क्या है, एरर, ठीक है। देन जो ट्रू वैल्यू है आपकी, ट्रू वैल्यू QT, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू द मेजर्ड वैल्यू प्लस द एरर। सो QT इज इक्वल टू QM प्लस डेल्टा Q। तो ट्रू वैल्यू दैट कंटेन्स द मेजर्ड वैल्यू अलोंग विद द एरर। एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है भाई। अब हमारे पास, हमने इससे कुछ ज्यादा देखना क्या है, फिर से वही चीज देखनी है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, कि जब हमारे पास एडिशन होता है तो एरर कैसे प्रोपगेट होता है, डिवीजन में एरर कैसे प्रोपगेट होता है। चलिए देखते हैं। पहला केस, अगर x है मेरे पास a प्लस बी, ठीक है, या a माइनस बी है, ठीक है, और a में एरर है, प्लस बी है या माइनस है डेल्टा ए, और बी में एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। तो हमारे पास x के एरर क्या हो गया, डेल्टा x, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये अगर x a माइनस बी है तब भी डेल्टा x ऐसे ही निकालना है। मीन्स इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द एरर पार्ट गेट्स एडेड। एरर पार्ट हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। दूसरा केस, अगर आपके पास हो रहा हो, दूसरा केस अगर आपके पास हो ये डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, तो डेल्टा x बाई एक्स जो है इसे क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे रिलेटिव एरर। ये क्या बन गया आपका, रिलेटिव एरर। किसका रिलेटिव एरर बन गया है, x का रिलेटिव एरर बन गया है। और अगर आपको दिया जाए डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, तो ये आपको दे देगा परसेंटेज एरर। क्या दे देगा, परसेंटेज एरर। किसमें परसेंटेज एरर है, इन x जो आपकी वैल्यू है मेजरिंग, जिसको आप मेजर कर रहे हो, उसमें आपके पास दे रहा है, ठीक है। अब ये ऐसे केसेस भी बड़े काम आएंगे आपको। आपके पास जो कई बार केसेस आते हैं
अगर x जो हो, ये स्पेशल केस है, ये इस तरह से हो, मिक्स ए बी भी हो, प्रोडक्ट भी हो और ए प्लस बी भी हो, ए बी भी हो और ए प्लस बी भी हो, तो तब डेल्टा एक्स रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका, तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, मतलब रिलेटिव एरर न्यूमरेटर का ऐड कर दो, प्लस डेल्टा ए प्लस बी दोनों का रिलेटिव एरर निकाल देना आपने। ए प्लस बी, ए या बी का अलग अलग, और फिर ए प्लस बी का भी रिलेटिव एरर निकाल दें, तो वो टोटल रिलेटिव एरर बन जाएगा आपकी इक्वेशन का। तो बात समझ आ गई है? अब एक याद रखने वाली बात जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी आपको, जो एरर होता है, द एरर इन मेजरमेंट, ये हमेशा याद रखना है, मेजरमेंट में जो एरर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूं अभी इसका, कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये बात यहां तक समझ आ गई आपको। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि यहां पे हमें वैल्यूज मिलेंगी, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पे हम एरर्स निकालने सीखेंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करवाऊंगा, मेन कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि यहां पे आप एरर्स कैसे निकालते हैं। तो करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आपके इंस्ट्रूमेंट पे है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने आगे देखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास, वो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ? आपने एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बताना है, जो मैं बताऊंगा उनमें से। इंस्ट्रूमेंट किसके लिए, किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए बताना है। ठीक है, कौन सा? देखिए ध्यान से देखना। पहला है वर्नियर कैलिपर, पहला है आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर है जिसमें वर्नियर आपका क्या है, जिसमें 20 डिविजन्स हैं। कहां पे? स्लाइडर पे। और आपके पास 19 डिविजन्स हैं मेन स्केल पे। ध्यान रहे, 20 वहां, 19 वहां। दूसरा आपके पास है स्क्रू गॉज। कुछ चीजें होती हैं वो निकाले बगैर ही पता लग जानी चाहिए आपको। दूसरा आ गया स्क्रू गॉज। तीसरा आपको स्क्रू गॉज है जिसकी पिच जो है, पिच जो है वो क्या है? 1 mm, और जिसके 50 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स हैं? 50। एंड लास्ट वन इज आल्सो स्क्रू गॉज, जिसका लीस्ट काउंट आपको दिया है 0.001। तो आपने बताना है मुझे कि आपके इसमें आपके पास जो कौन सा परफेक्ट होगा, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, जिसमें आप वैल्यू निकाल सकते हो या यूज कर सकते हो आप अपनी मेजरमेंट में। किसकी? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास आपको, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लीस्ट काउंट निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा, लीस्ट काउंट पे नहीं जाऊंगा, बट आप यहां देख सकते हो लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गॉज, जिसका लीस्ट काउंट है 0.001। 0.001 इसका भी लीस्ट काउंट मुझे दिख रहा है सामने। इसका लीस्ट काउंट कितना है? इससे ज्यादा ही है, 2 की तरफ जा रहा है कुछ, 0.00 है ना। तो यहां पे भी इससे ज्यादा है। तो सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गॉज का। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। मैं जिसका लीस्ट काउंट कम, लीस्ट काउंट जितना कम, इतनी एक्यूरेसी ज्यादा। एक्यूरेसी, लेस द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, मोर विल बी द एक्यूरेसी। ये बात आपने याद रखनी है और आपको पता भी है। ठीक है भाई। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम
व्हाट इज द मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू? मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, इट इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? लीस्ट में मीन वैल्यू में से आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मीन में से मेजर्ड निकालो तो क्या बनता है भाई? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये मैथमेटिकल एरर्स भी आपने ध्यान दे देना है कि आपके पास मैथमेटिकल एरर्स में एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज ये आपने निकाल के रखने हैं अपने पास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो मैं किससे ले रहा हूं, आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले रहा हूं आपका सिग्निफिकेंट फिगर से। आपने मुझे बताना है 0.0310 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 0.0 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भाई? कितनी है? लेफ्ट वाली तो लेते नहीं है, राइट वाली कितनी है? 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसका मैं आपको एक्सरसाइज भी आपको भेज दूंगा, सो लिंक में भी इसके डाल दूंगा एक्सरसाइज। तो ये ध्यान रखना है, इसी तरह आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, लेट मी नो अबाउट दैट, ठीक है। आप मैसेज कर दो कुछ कभी भी मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आप उसे पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चे। ये आया समझ आप सबको?